माता पिता को ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है और उनको बोला जाता है भी हम आपकी सेवा नहीं करते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों की 5 बच्चों की सेवा करते हैं सारी उम्र, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको निकाल देते हैं कि जाओ भाई आप तो वृद्धाश्रम में हैं। तो ये वानप्रस्थ ऐसा आश्रम है जो लोग अपने सामाजिक सांसारिक जो कार्य हैं उनसे निवृत्त हो चुके हैं, बेटों बेटियों की शादी कर दी है, रिटायर हो गए हैं और वो एक समाज सेवा में रह जाते हैं, तो वो वानप्रस्थ आश्रम पतंजलि योग पीठ से संपर्क करके वहाँ पर अलग अलग तरह के सेट बने हुए हैं। एक कमरा रसोई का सेट है, 2 कमरे रसोई जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से वहाँ पर उनको एक आवास की व्यवस्था दे दी जाती है। ट्रस्ट की तरफ से ये सारा बना है, इसमें किसी का भी पर्सनल कुछ नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये नहीं है कि किसी के नाम वो अलॉटमेंट हो जाएगी, तो उसमें पूरी उम्र की जहाँ तक चिकित्सा व्यवस्था जो भी है, यज्ञ रोज कराते हैं, योग रोज कराते हैं और सब कुछ व्यवस्था पतंजलि की तरफ से होती है। तो जो भी जाना चाहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, आपके कोई परिचित हैं तो आप कृपया उनसे हरिद्वार से पतंजलि योग पीठ से कॉन्टैक्ट करके आप उसमें जा सकते हैं, मतलब उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। अभी योगग्राम की एक वीडियो आप देखने जा रहे हैं, आप इसमें देखना चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। और कभी योगग्राम आप में से गए हैं? कृपया हाथ उठाएं। कुछ लोग हमारे साथी गए हैं। ये व्यवस्था ऐसी है जैसे आपको यूरोप के कंट्रीज में हट्स बनती हैं रहने के लिए, टूरिज्म हट्स होती हैं, वैसी व्यवस्था है। और सिर्फ एक रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था है, जो प्राकृतिक चिकित्सा वो की जाती है, षटकर्म किया जाता है, पंचकर्म किया जाता है। और ये जो वीडियो बनी है ये कुछ साल पहले की बनी है, जब शुरू में इसके रेट 3000, 3500, 4000 रुपया हर रूम थे, हर कुटिया थे। कहने को वो कुटिया है लेकिन हर तरह की उसमें फैसिलिटी है। और अब इसका जो रेट है वो समय के हिसाब से जैसे जैसे सुविधाएं हमारी ऊपर करते जाते हैं तो वो 6000 रुपया, 6500 रुपया रोज का, लेकिन वो दो व्यक्तियों का है, 2 व्यक्तियों का इतना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 6000 रुपया इसमें रहना है, खाना पीना है और पूरी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप एक हफ्ता भी 2 लोग जाके रहते हैं तो 6000, 42,000 रुपया, मतलब एक आदमी का सिर्फ 21,000 रुपया लगता है। आप किसी होटल में जाके रहते हैं, आप शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, 5,000 रुपये कम से कम आजकल किराया है। और सुबह 10 बजे वो कह देते हैं कि इसके बाद एक तो अगला दिन शुरू हो गया और चाय का कप पी लोगे तो उसका भी चार्ज होगा। तो यहाँ पर उसी रेट में आपको हर तरह की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं, हमारे साथी ऐसे हैं जो कि साल में एक बार, मैं आप सबको भी एडवाइस करूंगा कि एक बार अगर साल में 1 हफ्ते के लिए वो आते हैं तो जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं ऐसे पूरी हमारी शरीर की सर्विस हो जाती है। हर तरह की चिकित्सा वहाँ पर है। हम भी वहाँ 2-3 बार हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे जबरदस्त कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इससे जबरदस्त कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और इसमें तो आजकल तो मिराकल हो रहे हैं। अभी पीछे स्वामी जी ने शुरू किया है धूमर चिकित्सा। धूमर मतलब कि जो यज्ञ के धुआं है उससे चिकित्सा करते हैं। एक बच्चा वहां पर आया था, 25 साल का बच्चा, जो कि पिछले 10 साल से वो कोमा में था और सिर्फ एक उसको यज्ञ चिकित्सा से उसको ठीक हो गया, सिर्फ यज्ञ चिकित्सा से। जैसे कि मेमोरी ग्रीट है, मतलब उसका धुआं देते हैं जो ब्रेन के लिए जरूरी है। ऐसे मतलब बहुत तरह की चिकित्सा है, बहुत ही तरह की बस्ती है, 100 तरह की बस्ती की बातें है। तो इसके बारे में जितना भी बताया जाए कम है। जो इसमें ब्रीफिंग आपको अभी आदरणीय सीता जी देगी। देखिए, योगग्राम में जाने के बाद तो आपको ऐसा अनुभव होगा जो न सोचा होगा तुमने वो भी मिलेगा तुझको। बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के तो देख। शहर के औरंगाबाद गांव में स्थित है, जो कि हरिद्वार शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं ये योगग्राम का रिसेप्शन है, जो कि जैसे आप एंट्री करेंगे गेट के राइट साइड में आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी इंक्वायरी है आप यहाँ से कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं यहाँ पर पतंजलि के प्रोडक्ट में डिस्प्ले किए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको योगग्राम में आवास की सुविधा और प्राइस की जानकारी देता हूँ। यहाँ पर जो आवास है उसे कुटिया नाम दिया गया है। इनका आकार भी कुटिया जैसा है। यहाँ पर 4 तरह की कुटिया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। कुटियों में सामान्य से लेकर आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं और सभी कुटियों के प्राइस में 1 दिन का निवास, भोजन व विभिन्न चिकित्सा का प्राइस भी सम्मिलित है। तो दोस्तों, अब आप वीडियो के माध्यम से आप सभी कुटिया देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं तपेस्ट्री कुटिया, जो आप देख सकते हैं ये तपेस्ट्री कुटिया है। इस कुटिया में 2 सिंगल बेड, 1 अलमारी, कूलर और पंखा की व्यवस्था दी गई है। इस कुटिया बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो यहाँ पर जितनी भी कुटिया है सभी बहुत ही खूबसूरत है। इसका लुक बिल्कुल गांव की तरह, जो पुराने घर होते थे उसकी तरह इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये तपस्वी कुटिया है। चूंकि ये शहर से काफी बाहर है, इसकी वजह से योगग्राम परिसर का पूरा माहौल काफी शांत रहता है और शहर की जिंदगी से बहुत ही सुकून मिलकर यहाँ पर योगी आते हैं, यहाँ पर अपना उपचार कराते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आगे, देखते हैं जो दूसरी कुटिया है, महर्षि कुटिया। आप देख सकते हैं ये महर्षि कुटिया है। इस कुटिया में 2 सिंगल बेड, टीवी, एसी, 1 अलमारी और कुर्सी और पंखे की सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं जो महर्षि कुटिया है इसका प्राइस 3300 रुपए है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मुनिराज कुटिया है। इसमें 2 सिंगल बेड, ड्राइंग रूम, 1 सोफा सेट, एलसीडी, 2 एसी, स्टोर रूम, 1 अलमारी, पंखा, 4 स्टूल, डाइनिंग टेबल, इन सब चीजों की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मुनिराज कुटिया का 1 दिन का प्राइस 4950 रुपए है। आगे देखते हैं यहाँ पर राजऋषि कुटिया है। ये कुटिया सबसे आधुनिक कुटिया है। इस कुटिया में सभी 5 स्टार होटल की सुविधाएं हैं। मुनिराज कुटिया की सभी सुविधाओं के साथ साथ इसमें एक झूला, जाकुजी 3-in-1 की सुविधा भी दी गई है। आप देख सकते हैं ये राजऋषि कुटिया है। वही सबसे आधुनिक जो कुटिया है राजऋषि कुटिया, उसका 1 दिन का प्राइस 5500 रुपया है। दोस्तों, योगग्राम में मरीजों के उपचार की अवधि कम से कम 7 दिन की है तथा अधिकतम 50 दिन की है। परंतु यदि मरीज निश्चित उपचार की अवधि समाप्त होने से पहले यहाँ से जाता है तो किसी भी स्थिति में जो जमा की गई धनराशि है वह वापस नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पतंजलि मेगा स्टोर है जहाँ पर पतंजलि का सारा सामान मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं उनके लिए यहाँ पर झील भी बनाई गई है। यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं। पूरा दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको ब्रीफ में होगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए पतंजलि योग पीठ में फ्री ओपीडी, शल्य चिकित्सा, ईएनटी विभाग, हमारा दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, पंचकर्म और षटकर्म की सारी चिकित्सा उपलब्ध है। और जो पतंजलि योग पीठ फेज 2 है उसको भी अभी स्वामी जी ने वेलनेस सेंटर में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पर हर रोज 2500 से लेकर 3000 लोगों का वहाँ पर ट्रीटमेंट हम नेचुरोपैथी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ये मैं आपको पूरे मेन प्रकल्प के बारे में बता रहा हूँ। 4/8/2010 को इसका आदरणीय मोदी जी ने उद्घाटन किया था। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ये दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी। इसमें योग के ऊपर, योग से हमें क्या फायदा होता है, जड़ी बूटियों से क्या फायदा होता है, कोई भी दवाई जो हम खाते हैं, ये ऐसे नहीं है कि जैसे पहले हम कहते थे तो देसी दवाइयाँ लोग खाने से डरते थे। कोई भी दवाई अगर खाते हैं उसको पूरी 500 साइंटिस्ट वहाँ पर रात दिन कार्य कर रहे हैं और पूरी रिसर्च के बाद उसके पूरे पैरामीटर्स देखकर फिर उसको दवाई को फाइनल किया जाता है।
5/1/2011 को पतंजलि ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी, जिसमें हमारे जो लोग गांव से हैं, गांव से जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो बाहर जाके कार्य नहीं, शहरों में जाके कार्य नहीं कर सकती, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जैसे अचार बनाने का काम है, जैम बनाने का काम है, ये भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसका पूरा एक ट्रस्ट बनाई है और उनको बहुत सहयोग इसमें दिया जा रहा है। उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट को हम आगे मार्केट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीणों को बेहतर जीवन प्रदान करना, लघु उद्योग और उनके उत्पादों का क्रय विक्रय करना है। 4/2/2005 को योग को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए और उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उद्देश्य से पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 5 जनवरी 2009 को स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा से देश के अंतिम व्यक्ति को आरोग्य देना, ये हमारे पतंजलि का मुख्य उद्देश्य है। पूज्य स्वामी जी महाराज 2005 में जब उन्होंने पतंजलि शुरू की थी, तो ये कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की मौत भूख या बीमारी से नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। स्वामी जी की बहुत दूर की उनकी दूरदृष्टि थी, तो उसको हमने ये ग्राउंड पर भी लाकर दिखाया है। और जो लेटेस्ट हमारा प्रकल्प चल रहा है शिक्षा की, इसके बारे में हमारे एक वक्ता डिटेल से बताएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था। आपने देखा होगा कि जो लोग बच्चे हमारे अमेरिका गए थे या कनाडा गए थे, वो किन हालात में वापस आए हैं, किन हालात में वहां पहुंचे, और वहां पहुंचते ही आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया। 50-50 लाख लोग देकर अपनी जान जोखिम में डालकर 6-6 महीने बाद, 9-9 महीने बाद वहां पहुंचे और पैरों में हाथों में हथकड़ियां लगाकर वापस आए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का ये लक्ष्य है कि विदेशों के बच्चे पतंजलि में आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी सोच है कि हमारे बच्चे क्यों बाहर जाए, विदेशों के बच्चे यहाँ पर आगे बढ़े। और इसके लिए पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है नोएडा के पास, 2000 एकड़ जगह में, उसमें 1 लाख बच्चे की वहाँ पढ़ने की व्यवस्था होगी और हर तरह का कोर्स वहाँ करवाया जाएगा। तो ये ब्रीफ में आपको कुछ पतंजलि की सेवाओं के बारे में बताया। अभी वक्ता बहुत है और आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।